श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 मार्च आज के दिन है सोमवार की अष्टमी। ठीक है, आज के दिन आपको शाम 7 बजे सोमवार की अष्टमी के यह 3 उपाय करने हैं। अगर आज इस उपाय में तीनों उपाय में से कोई भी आपने एक उपाय नहीं किया तो आपने फिर उपाय ही क्या किया। तो चलिए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। इसमें से कोई ना कोई एक उपाय अवश्य कर लेना आज शाम को 7 बजे। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपायों में से पहला उपाय, अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही तो आपको इस उपाय को आज शाम 7 बजे प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही, आपने प्रयास कर लिया मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत, और कोई काम अटक रहा है या कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है तो उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, उस उपाय के लिए आप क्या करोगे, इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक बेलपत्र की। ठीक है, आप जैसे कि आपको पता है कि आज है सोमवार और सोमवार की अष्टमी भी है। ठीक है, तो आज के दिन आप बेलपत्र को तो नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अगर आपके पास बेलपत्र हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं हो तो शंकर जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप ले सकते हो। ठीक है, शाम को जाना शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर। ठीक है, पहुंचने के बाद आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है। ठीक है, सीधे हाथ में उस बेलपत्र को रखो। जो मनोकामना है वो भगवान शंकर से कहना, शिव जी से कहना, अपनी सीधे हाथ में उस बेलपत्र को रखकर। ठीक है, मनोकामना कहना और उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है अपनी कामना कर कर। ठीक है, समर्पित करो और जो बेलपत्र की डंडी है वो जहाँ से जल बहता है उस साइड होनी चाहिए। समर्पित कर कर उसके ऊपर अपना सीधा हाथ रखकर जो मनोकामना है वो फिर से शिव जी से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना कहकर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। बस आपको आज शाम को ये उपाय कर कर देखिए। अगली सोमवार की अष्टमी, ये जो शिवरात्रि आ रही है, तब तक आपकी देखना जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। अगर आपने सही से इस उपाय को किया है, दिल से आपने भगवान शंकर से मनोकामना कही है, तो भगवान शंकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय। बहुत छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिसको आप आज शाम को आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है हमारे घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा व्यापार है जो बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, ठीक है, बहुत दिनों से अटका है व्यापार, थोड़े दिन अच्छा चलता है, थोड़े दिन अच्छा नहीं चलता, या व्यापार में उन्नति नहीं मिल रही है, या धन संपदा की कमी घर में हो रही है, कर्जा बढ़ रहा है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दिए की। ठीक है, दिया लेना, वो दिया ध्यान रखना कि वो दिए आप मिट्टी का दिया लोगे। ठीक है, मिट्टी का ही दिया लोगे ना, तो उस दिए में ध्यान रखना कि कभी तेल ना डाला हो। ठीक है, उस दिए में कभी तेल ना डाला हो ऐसा दिया लेना। उस दिए में हमेशा घी ही डला हो ऐसा दिया आप ले सकते हो। ठीक है, तेल डला हुआ दिया हमें नहीं लेना है। ठीक है, और अगर ऐसा दिया घर में नहीं है तो आटे का दिया आपको बनाना आता ही होगा, वो दिया बना लो। ठीक है, दिया तैयार करो। उस दिए के अंदर लंबी बाती रखना, एक लंबी बाती उस दिए के अंदर रख लो। उसके बाद आपको उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लेना है। क्या भरोगे, गौ माता का घी। ठीक है, गौ माता का घी भरो और ऐसे दिए को तैयार कर लो। दिया तैयार कर लिया, साथ ही साथ आपको शक्कर या फिर गुड़, दोनों में से कोई भी एक चीज़, या फिर आपके घर में जो मीठा हो, जो भी मीठी चीज़ हो आपके घर में वो भी ले सकते हो। ठीक है, आपके घर में जो मीठी चीज़ हो वो ले लो, या शक्कर या गुड़ ले लो। ठीक है, इनको लेकर शक्कर या गुड़ या फिर जो आपके घर में हो वो लेकर और दिए को लेकर आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शाम के समय, प्रदोष काल के समय। ठीक है, पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जो घर से हम शक्कर या फिर गुड़ लेकर आए हैं सबसे पहले वो डाल दो वहाँ। ठीक है, डाल दो, और जो घर से दिया लेकर आए उस दिए को धन संपदा की मनोकामना कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहते हुए, साथ ही साथ लक्ष्मी माता का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, लक्ष्मी माता का स्मरण कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए उस दीपक को आपको जला देना है। ठीक है, दीपक जलाओ। दीपक जलाने के बाद जो आपका सीधा हाथ है उसे बेलपत्र की जड़ पर रखो। ठीक है, रखो। जो धन संपदा की मनोकामना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मनोकामना बेलपत्र के वृक्ष से शिव शक्ति का स्मरण कर कर कह दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी चुपचाप वहाँ से बेलपत्र की जड़ में से थोड़ी सी एक चुटकी मिट्टी उठाओ, अपने साथ
अपने घर लेकर आ जाओ। ठीक है, फिर अपने घर लेकर आओगे। घर आने के बाद एक छोटी सी डिब्बी लेना, छोटी सी डिब्बी लेना कोई भी, और उस डिब्बी के अंदर वो मिट्टी को रख दो। ठीक है, और उस मिट्टी को कहीं भी अपने भगवान जी के जहाँ पूजा करते हो वहाँ रख दो, या फिर आपकी तिजोरी में भी इस डिब्बी को रख सकते हो। ठीक है, उस डिब्बी मिट्टी वाली डिब्बी को रखो अंदर। रखने के बाद बस कुछ नहीं, ऐसे आपको टोटल 5 सोमवार इस उपाय को करना है। ठीक है, सोमवार की अष्टमी का पहला सोमवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार की अष्टमी से इस उपाय को शुरू कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको 5 सोमवार करना, जिसमें से पहला सोमवार आज ही आप कर लोगे। फिर 4 सोमवार और करना, 4 सोमवार तक आपको ऐसा ही उपाय करना है। ठीक है, दिया लगाना है, हाथ रखना है, थोड़ी सी चुपचाप मिट्टी लेकर उसी डिब्बी में वापस डाल देना है। ठीक है, हर सोमवार पे नई डिब्बी नहीं रखना है, वही डिब्बी को हर सोमवार में निकालना, उसमें मिट्टी रखना और अंदर अपने जहाँ भी आप रखोगे वो डब्बी को वहाँ रख देना। बस आपको इतना उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन आज कर लेना है। जो भी आपकी धन संपदा की मनोकामना होगी वो 5 सोमवार में देखना पूरी होने वाली है। तो बस ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपके दुख तकलीफ को मिटाने के लिए। ठीक है, अगर आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, मनोकामना भी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को भी हमें शाम के समय ही करना है। ठीक है, कैसे करूँगी इस उपाय को मैं बताता हूँ। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दिए की। ठीक है, फिर से दिया मैं बता दूँ कि मिट्टी का दिया ले रहे होगे तो ध्यान रखना उस दिए में कभी तेल ना डला हो, ऐसा दिया लेना, या फिर नहीं हो तो आटे का बना लेना। ठीक है, उस दिए के अंदर आपको 2 बाती रखना है। कौन सी बाती रखोगे? 2 लंबी बाती। ठीक है, 2 लंबी बाती रखना, लंबी बाती रखो और उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लो। ठीक है, गौ माता का घी भर लो। भरने के बाद ऐसा दिया तैयार करो और उस दिए के अंदर 1 चावल का दाना आपको डाल देना है। क्या डालोगे? 1 चावल का दाना। 1 चावल का दाना उस दिए के अंदर डाल दो। ऐसा दिया तैयार करो। इस दिए को आपको लेकर जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, पहुँचो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। पहुँचने के बाद इस दिए को शिव शक्ति का नाम लेकर, अपनी मनोकामना कहकर इस दिए को जला देना है। ठीक है, किसका नाम लेकर? भगवान शिव शक्ति, शिव और शक्ति का स्मरण कर कर इस दिए को प्रज्वलित करिए, जलाइए। अपनी मनोकामना जो भी दुख तकलीफ है वो भगवान शिव शक्ति से कहिए। दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद वही फिर से जड़ के ऊपर अपना सीधा हाथ रखिए। सीधा हाथ रखने के बाद जो मनोकामना है वो कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 1 मिनट जाप कर लीजिए। बस जाप करना है और दिल से भगवान शंकर को अपनी मनोकामना कहकर आ जाना है। बस आप ये उपाय कर कर आ जाइए। जो भी आपका दुख होगा, कम से कम इस उपाय को भी आपको 5 सोमवार करना है। कितने सोमवार करोगे इस उपाय को? 5 सोमवार। 5 सोमवार इस उपाय को करो और जो भी मनोकामना होगी वो मात्र 5 सोमवार में ही पूरी हो जाएगी। तो इस उपाय को आप लोग करो और जो मनोकामना होगी वो पूरी, दुख भी समाप्त होगा। तो ये था गुरु जी का उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तीनों उपायों में से तो ज़रूर पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊँगा। और आज शाम में इन उपायों में से कोई भी एक उपाय अवश्य कर लीजिए। तो बस यही थे गुरु जी के तीनों उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।